मैंने बोला था ना कि मैं किस चीज़ की दवा लेती हूँ। मैं शाम भी होंगे ना बेटा, नागिन डांस करते करते आएंगे इधर उधर से, फटाफट ऊपर आ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम आ गए हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7:30 बजे से और आज से बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो बच्चे भी घर पे ही हैं। ये रही गुन्नू। अब क्या करोगे दिन भर? गाइस, अब मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा करूंगी और नाश्ता करूंगी, फिर उसके बाद होमवर्क करूंगी, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद सो जाऊंगी, फिर उसके बाद उठूंगी, फिर उसके बाद खेलने जाऊंगी, फिर उसके बाद आऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई या होमवर्क करूंगी, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। पूरे दिन का रूटीन बता दिया दोस्तों इसने अपना। आज ना बाहर पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अंदर तो उमस हो रही है। कल तो हवा भी नहीं चल रही थी, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी दोस्तों। अरे गिरेगी लड़की, नहीं गिरेगी मैम, तो नहीं लड़की गिरेगी। वही है भाई, और बाकी देखो दोस्तों, इस साइड को मैं इसी साइड को दिखाती हूँ क्योंकि ये साइड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन लोगों ने खेती कर रखी है कद्दू की और तोरई, लौकी, खीरा, पता नहीं क्या क्या बोल रखा है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे देखो इतने सारे आम हो रखे हैं और ये पता नहीं कब पकेंगे। जब तक पकेंगे तब तक हम घर चले जाएंगे। वैसे भी ना ये बेचने वाले होंगे और ये हम लोगों को बेचते भी नहीं है दोस्तों, ये सीधे ना मंडी ले जाते हैं शायद, ऐसे लोकल में नहीं बेचते हैं ये लोग। कच्चे आम का खोरोगे क्या तुम? एक दाने से अचार बन जाएगा, अगर वाइपर टूटेगा ना हो गया। ये देखो, रुक रुक रुक, तोड़ दिया एक आम के लिए वाइपर। अभी तो बहुत सारे आम तोड़ने हैं। ये देखो दोस्तों, इसने कच्चा आम तोड़ दिया ये। हेलो भाभिया, गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं कर लिया, वो तो नहा के आ गई। भाभिया छुट्टियां पड़ गई। इतना बड़ा गिर गया नीचे। कोई बात, अब मत तोड़ना, रहने दे, वो हाथ ही नहीं आएगा, रहने दे, खाली बर्बाद रहने दे, एक हो जाएगा। हम इसकी बनाएंगे चटनी। हम सोच रहे ना इस बार थोड़े आम घर ले जाए क्योंकि घर में ना मेरे हस्बैंड जी अचार बनाएंगे। वो ना बहुत अच्छा अचार बनाते ना, अच्छा लगता मुझे, सबसे अच्छा लहसुन का अचार बनाते हैं। बट अपने लिए बनाते हैं दोस्तों, बस हम घर जाके खा के आते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों। लोकू पहुंच चुका है नीचे गिरे हुए आमों को उठाने के लिए। शाम भी होंगे ना बेटा, नागिन डांस करते करते आएंगे इधर उधर से, फटाफट ऊपर आ। ये भी टूटा वाला है ना? हाँ हाँ, जो दीदी ने तोड़ा था। तो दोस्तों लोग आम लेके आ गए हैं। ला, चौक है उनमें, इतने बड़े बड़े आम हैं यार। ये क्या है इसमें? चौक जाते हैं ये जो इसके अंदर से पानी पानी निकलता है। गवाही मैं जरा बोलती हूँ, चौक है ना ये? हाँ, चौक बोलते हैं। मैं जरा बोलती हूँ। उनके कबर में आप देख रहे हो ना, ये जो पड़म बोलते हैं, मंडाला बोलते हैं, ये गुंजर ने बना रखा है फोन के कबर में पीछे से। अच्छा लग रहा ना? तो अब कर लेते हैं अपना काम। मैं कह रही हूँ नीचे कौन आ गया? नीचे आ गए गाय चरने के लिए, क्योंकि हम खाना डाले रहे थे ना, बच्चा खाना तो खा के चले जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों बच्चे भी लग चुके हैं अपने काम में। लको तो खैर क्या ही कर रहा है, गुंजर गई है नहाने धोने के लिए, उसका काम है पूजा पाठ। लड्डू गोपाल जी को नहलाना धुलाना तो उसका काम रहता है और मेरा काम है रोज का ही वही, झाड़ू पोछा, नाश्ता पानी। मैं बाद में ही नहाऊंगी क्योंकि जिसमें गुंजन होती है ना, मेरा बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। आधा काम गुंजन कर लेती है और आधा काम मैं कर लेती हूँ और इसका कुछ काम नहीं रहता है दोस्तों, ये ऐसे घूमते रहते हैं। दीदी आएगी इसके बाद नहाने जाना, ठीक है? हाँ। और बाकी इस बार ना हम लोगों ने इतने ज़्यादा कच्चे आम खा लेना, इतने ज़्यादा नमक में और मसाले, नमक और वो मिर्ची मिक्स करके ना चटपटे चटपटे से, अगर जलजीरा मिक्स कर लेते तो फिर और क्या ही स्वाद आ जाता है इनका। तो काफी अच्छे लगते हैं, एक बार हाँ काफी अच्छा लग रहा था और हम ऐसे खा लेते। इस बार बहुत ज्यादा खा लिया हमने। ये आम का पेड़ नहीं है दोस्तों, हमारे गली में ना बहुत ज्यादा आम के पेड़ है, तो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो तोड़ के लेके आ जाते हैं शाम के टाइम पे और रोक भी नहीं जाते हैं। तो इस बार बहुत ज्यादा आम खाने तो फिलहाल तो अपने काम में लग जाते हैं, काम वाम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों मैंने आधा अधूरा सा काम कर लिया है
और आधा अधूरा काम अभी और बचा है। सबसे पहले तो मैंने बच्चों में नाश्ता बना दिया, क्योंकि बच्चे हाथ हो गए थे, तो मैंने सोचा उनके नाश्ता बना देती हूँ। और नाश्ते में मैगी बना रही थी, तो बच्चों को दे देती हूँ। लो नीचे नीचे बैठ के खाओ चटाई में। लो लोग को नीचे बैठो, आ जाओ। लक्कू गुनू चलो आ जाओ, नीचे बैठ के खाओ। सबसे पहले तो बच्चों की पेट पूजा करते हैं, फिर ये काम तो दिन भर लगा रहता है। और आपने लेके रखी है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ना मैगी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बहुत कम। मुझे पास्ता अच्छी लगती है, पास्ता मैक्रोनी। तो काम होता, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है आज अपनी दवा लेने के लिए। परसों भी गई थी, लेकिन परसों मैं एक ही पत्ता लेके आई, और फिर मैंने कल काउंट किया, हिसाब किया तो कम पड़े। फिर से मुझे और आज जाना पड़ेगा। और मैं किस चीज़ की दवा खाती हूँ आपको बाद में बताऊँगी। वैसे आधे लोगों को तो पता होगा, आधे लोगों को मैं बाद में बता दूँगी। पहले तो ये वाला काम निपटाते हैं सुबह सुबह का। अरे हल्ला गुल्ला क्या है, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं दोस्तों। चलो फिर काम निपटाती हूँ मैं एक बार, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। फाइनली मेरा सारा काम निपट चुका है, और अभी बना रही हूँ मैं दिन का लंच। और लंच में है दाल चावल रखे हैं, और दाल मैंने मॉर्निंग में ही बॉयल कर रखी थी, तो दाल बॉयल कर रखी है। और बच्चे कर रहे हैं अपना हॉलीडे का काम, रहे मेरे बच्चे जो कर रहे अपना हॉलीडे का काम। और लको तो सो रहा है। लको कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? ऐसे सो रखा है, ऐसे होंगे सब्जेक्ट पूरे और आज हमारा रिचार्ज भी ख़त्म है ना, तो इसी वजह से आधा काम में टक रखा है, क्योंकि ज़्यादा काम बच्चों का ऑनलाइन ही रहता है, गूगल से इधर से उधर से, तो इस वजह से। नहीं तो अभी तक तो हो ही जाता थोड़ा बहुत। और मुझे भी समझ में नहीं आता ना, तो मैं गूगल में देखती हूँ, और बच्चे भी वही करते हैं। तो चावल तो बन रही है, और साथ में दाल भी बना देती हूँ। बाकी देखो अब भी नहा के बाहर आ रही हूँ, लेकिन मैंने बाल नहीं धोए, क्योंकि बाल ना रोज रोज धो के रफ हो जाते हैं। कल धोई थी, तीसरे चौथे दिन धोती हूँ वैसे बालों को, कल धोऊंगी। तो गर्मी देखो, नहाई जैसी लग रही, फिर से गर्मी होगी, पसीना पसीना। तो खाना बनाते हैं, फिर देखते हैं कि अब इसे दिन भर में क्या होता है। मैंने खाना भी बना लिया है, और अभी गुंजन यहाँ पे सैलेड काट रही है, और सैलेड बना रही है किसका, जो हमने आम तोड़े थे मॉर्निंग में उसका, और साथ में खीरे का। आम को भी गोल करके से गोल काट दिया, खीरा भी उससे कोई नहीं खाते, जैसा भी जाने पेट रोल बनता ही बनता है। तो अब हम गर्मा गर्म खाना खाते हैं गर्मियों के मौसम में। गर्मा गर्म, ठंडा होने के बाद भी तो अजीब लगता है खाना ना, तो अब खाना वाना खा लेते हैं। दोस्तों अभी का टाइम है शाम के 5 बजे का, और मैं जा रही हूँ मुखानी तक, क्योंकि मुझे अपनी मेडिसिन लेके आनी है। सुबह टाइम ही नहीं हुआ, मैंने सोचा था सुबह जाऊँगी, बट अभी जा रही हूँ मैं। और बच्चे घर पे ही हैं, गुंजन अपना काम करेगी, और लको भी अपना काम करेगा। और फ़ोन भी ना मैं घर पे रख के जा रही हूँ, क्योंकि फ़ोन में ही आ रखा है काम व्हाट्सएप पे, तो ये अपना अपना काम करेंगे, और मैं आ जाऊँगी आधे घंटे में। तब तक नो झगड़ा नो क्राउड, ठीक है। हल्ला गुल्ला मत करना, बता दिया, काम करना। और छत पे कपड़े उठा के लेके आना। अगर थोड़ी सी भी शिकायत सुन ली तो फिर देख लेना, ठीक है। गर्म ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं चश्मा पहन के जा रही हूँ, क्योंकि आँखों में से धूप आँखों में पड़ती है ना, तो इसीलिए ऐसे बंद करके जा रही हूँ, ऐसे करके। तो चलिए फिर दोस्तों लेके आती हूँ मैं। और मैंने बोला था ना कि मैं किस चीज़ की दवा लेती हूँ, मैं लेती हूँ PCOD की, क्योंकि 3 महीने का कोर्स कर रखा था, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा अब घर से आने के बाद फिर चेकअप कर लूँगी एक बार, और तब तक दवा चालू कर लेती हूँ। तो फिलहाल चलती हूँ। काम करना, ठीक है इस बार। नॉट मस्ती, वी हैव टू डू वर्क यार। यहाँ की लाइट बंद करके आ जाओ। चलिए फिर हम अपना काम करते हैं। तो मैं भी आ गई हूँ दवा लेके, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, तो मैं सोच रही हूँ एक बार नहा लेती हूँ, क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। और लको खेल रहा था नीचे, तो लको को भी मैं अंदर को लेके आ गई। और गुंजन शायद अपना काम कर रही होगी, तो उसका काम ऐसे ही पड़ा है नीचे। और मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ समोसे।
तो दोस्तों बच्चे तो खाने लगे हैं समोसे और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरी पसीने पसीने से भीग गई मैं इतना ही आने में। तो फटाफट से कूल होती हूँ नहा के। और ये ब्लॉग भी ना मॉर्निंग से चल रही है तो इस ब्लॉग को भी ना इतना ही रखती हूँ। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आ रही हो। अगर ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हम मिलेंगे आपको रोज़ एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भीम, उत्तराखंड।